वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में समझेंगे, जो कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलने वाला है साथियों, एग्जाम आपका कोई भी हो। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने आपके लिए ऑलरेडी बना करके लिख करके लेके आया हूँ। अगर हम बात करें झील की, तो साथियों जैसे कि आप देखते हैं कि नदियों में जो होता है पानी आता है और फिर चला जाता है। लेकिन झील क्या होती है? जहाँ पे पानी आता है और फिर जाता नहीं, वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है एक जगह पे, उसी को साथियों क्या कहते हैं? झील कहते हैं। अब अगर हम बात कर ले झील की, तो झीलों का महत्व क्या है और साथ ही साथ भारत में झीलों के प्रकार जो है, ध्यान दीजिएगा, भारत में कितने झीलों की प्रकार है। तो आप अगर बात की जाए झीलों के प्रकार की, तो झील जो है 2 ही प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक झीलें, दूसरी कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक झीलें यानी जो खुद बनी है, जहां पे मानव के द्वारा नहीं बनाई गई है, वो खुद से बनी है, प्रकृति के द्वारा बनी है, ऐसी झीलों को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक झीलें कहते हैं। और जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाई गई है, उसे हम मानव निर्मित कहते हैं, यानी कि कृत्रिम झीलें कहते हैं। अब क्या इनका महत्व है? बिल्कुल भाई, बहुत महत्व हो जाता है। क्या क्या महत्व है, एक लाइन में साथियों समझ लेते हैं। सबसे पहले पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। इकोसिस्टम के लिए आप जानते हैं साथियों कि जल की बहुत जरूरत है, और इकोसिस्टम के लिए जो है झीलों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। साथ ही साथ पीने का पानी और कृषि स्रोत है, और यही झीलों में ही मछली पालन का एक आधार हो जाता है। और साथ ही साथ पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य, ध्यान दीजिएगा साथियों, क्योंकि बहुत से ऐसी झीलें हैं जहां की अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी झीलों पर ही आधारित है। जैसे डल झील देख लीजिए जो जम्मू कश्मीर में है, या फिर जो है लोकटक झील देख लीजिए। तो इस तरीके से झीलों का जो है आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। तो ये बात हो गई झीलों के प्रकार और झीलों के महत्व की। अब हम बात करेंगे जो भारत की प्रमुख झीलें हैं, और एक लंबे समय तक हम कई बार पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। आज के बाद आपको दोबारा फिर से झीलों के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है साथियों। तो आइए हम बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों की। तो सबसे पहले अगर बात कर ले हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा डल झील, उलर झील और मानसबल झील। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मन करता है हमारा जाने को कहां पे? जम्मू कश्मीर। तो मन करेगा जाने का जम्मू कश्मीर, तो मन से क्या बन गया? मानसबल झील। और जब जाओगे जम्मू कश्मीर तो आपको उलन कपड़े पहनने पड़ेंगे, है ना? उलन कपड़े आपको डालना पड़ेगा। तो उलन से बन गया आपकी उलर झील, और आपको उलन कपड़े डालना पड़ेगा, इसलिए आपकी क्या बन गई? डल झील। तो डल झील हो गई, उलर झील हो गई और मानसबल झील हो गई। ये तीनों के तीनों झीलें जो है जम्मू और कश्मीर के अंदर है साथियों। अगर हम डल झील की बात करें, तो श्रीनगर, है ना, श्रीनगर की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग इसी झील पे टिकी हुई है। हम जम्मू कश्मीर का गहना भी डल झील को कहते हैं, जम्मू कश्मीर का गहना डल झील को कहते हैं। और अगर उलर झील की बात करें बच्चों, साथियों, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ये मीठे पानी की झील है। यहां पे लिखा भी है मैंने, मीठे पानी की जो झील है साथियों, ये मीठे पानी की झील क्या है? उलर झील है। और मानसबल झील साथियों सबसे गहरी झील है, 13 फीट इसकी गहराई है लगभग, है ना? ये सबसे ज्यादा गहरी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा गहरी झील जो है वो आपकी मानसबल झील है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है? उलर झील है साथियों। तो तीनों झीलें याद रखिएगा कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मानसबल, उलर और डल झील, ये तीनों की तीनों झीलें कहां पे है? जम्मू कश्मीर की है। अगली झील की बात करें साथियों, हिमाचल प्रदेश चलते हैं जम्मू कश्मीर के बाद। तो हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, तो यहां की जो प्रमुख झील है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न में, है ना, कि रेणुका झील और चंद्रताल, है ना? ध्यान दीजिएगा, अगर हम रेणुका की बात करें, तो रेणुका जो है झील जो है, ये आप लोग जानते होंगे कि भगवान परशुराम जो थे, परशुराम की माता जो थी, जिनका नाम था रेणुका देवी। तो भगवान परशुराम की माता जो रेणुका देवी थी, इन्हीं को समर्पित है रेणुका झील। और ये रेणुका झील जो है देखने में ऐसे लगती है कि एक महिला जो है सोती हुई महिला के आकार में जो है दिखाई गई, मतलब बनावट है इसकी। तो यह रेणुका झील है। तो रेणुका झील और चंद्र ताल झील, ये दोनों झीलें कहां पे हैं साथियों? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगर इसके बाद हम उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में नैनीताल झील, भीमताल झील और सात ताल झील। याद कैसे रखोगे? तीनों में आप देख रहे होंगे ताल ताल ताल, है ना? यानी कि नैनीताल, भीमताल, सात ताल, ये तीनों झीलें कहां पे हैं? उत्तराखंड के अंदर है साथियों। तो यहां तक आप समझ पाए होंगे। आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण झीलें हैं उसको समझ लेते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड पे साथियों बात करें हम राजस्थान की, तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में ये कई बार पूछा जा चुका है नक्की झील और सांभर झील, है ना? हालांकि यहाँ पुष्कर झील भी है और पिछोला, फतेह सागर भी है। ये प्रमुख झीलें हैं जो राजस्थान की है। यहाँ पे अगर हम सांभर की बात करें, है ना, तो सबसे ज्यादा, जहां पे सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? मतलब सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है, लेकिन ऐसी कौन सी झील है जहां का पानी सबसे ज्यादा खारा है, साल्ट, है ना? तो किस झील में? सांभर झील में। साथ ही साथ पुष्कर झील, नक्की झील और पिछोला, फतेह सागर, ये जो प्रमुख झीलें हैं कहाँ की है? राजस्थान की है साथियों। इसके बाद अगर गुजरात की बात करें, तो गुजरात में नजर डालें, तो यहाँ पे नल सरोवर और हमीरसर झील, नल सरोवर और हमीरसर झील, ये दोनों महत्वपूर्ण झीलें हैं कहाँ की? गुजरात की हैं साथियों। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें,
कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लोनार झील, ध्यान दीजिएगा, लोनार झील। अब इसको याद कैसे रखोगे, क्योंकि कई बार पूछा गया है तो हमें याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो लोनार याद रखिएगा। अनार की एक बात करें, आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र है वो फलों के लिए बहुत फेमस है ना। आपने नाम भी सुना होगा संतरों के लिए नागपुर, है ना। नागपुर ऑरेंज सिटी भी जिसे कहा जाता है, ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है, यानी महाराष्ट्र के अंदर है नागपुर। और याद कैसे रखोगे, फल एक क्या है, अनार, और अनार से क्या याद रखोगे, लोनार। तो लोनार झील कहां पे पड़ती है, महाराष्ट्र के अंदर है साथियों। इसके अलावा पौना झील भी कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो लोनार और पौना झील कहां स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर है साथियों। आइए हम अगली स्लाइड पे जो और महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। यहां पे साथियों अगर हम बात करें चिल्का झील की, तो भारत की सबसे बड़ी झील है, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, है ना, भारत की सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो है, जिसका नाम है चिल्का झील। इसके अलावा लोकटक झील की बात कर लें तो ये मणिपुर में स्थित है, ध्यान दीजिएगा साथियों, लोकटक झील। अब ये जो लोकटक झील है साथियों, आप जानते हैं यहाँ पे एक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, वनस्पति पाई जाती है जिसे कहते हैं फूंडी, है ना। फूंडी जो है एक प्रकार की वनस्पति है जो काफी समय से है ना, और ये कभी खत्म नहीं होती है। मान लेते हैं कुछ वनस्पति खत्म हो जाती है तो फिर से उसी के ऊपर वनस्पति आ जाती है। यहीं पे एक जीव पाया जाता है जिसे कहते हैं संगाई, ध्यान दीजिएगा, जिसे कहते हैं संगाई, या इसी को डांसिंग डियर कहते हैं, संगाई हिरण या डांसिंग डियर। ये क्या करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे उछल कूद करता रहता है, ठीक है, उछल कूद एक जगह से दूसरी जगह पे करता रहता है। और ये जो फूंडी है, ध्यान दीजिएगा, वनस्पति है, पानी के अंदर ऐसे लगता है कि तैर रही है ना। इसी पे एक नेशनल पार्क भी है, आप उसे कमेंट करके बताएंगे कि लोकटक झील में कौन सा नेशनल पार्क है जो बहुत फेमस है, तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसे कहते हैं, या आप कमेंट करोगे साथियों। अब आइए कुछ और झील समझ लेते हैं, जैसे कि भोजताल झील है। भोजताल झील मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल स्थित बड़ा तालाब के नाम से प्रसिद्ध है, और यह शहर की जीवन रेखा मानी जाती है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत सागर, हालांकि एक कृत्रिम झील है, लेकिन यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पे स्थित है ना। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, और उसी पर स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि कृत्रिम झील है सबसे बड़ी भारत की, है ना। जैसे कृत्रिम एक झील राजस्थान में भी है, ढेबर झील है, वो भी कृत्रिम झील ही है। तो ऐसे ही गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी जो है कृत्रिम झील है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण झीलों के बारे में समझते हैं। अब अगर हम बात कर ले दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें प्रमुख झीलों की, तो केरल की बात करें तो केरल की वेम्बनाड झील, ये सबसे लंबी झील, याद रखिएगा, सबसे लंबी, है ना। मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, चिल्का झील खारे पानी की। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उलर झील है। और कौन सी झील का पानी सबसे ज्यादा खारा है, वो कौन सी थी, सांभर, जो राजस्थान में है। और सबसे लंबी, बड़ी की बात नहीं, लंबाई की बात कर रहे हैं, तो भारत की सबसे लंबी झील हो जाती है आपकी वेम्बनाड। तो वेम्बनाड झील जो है केरल की सबसे बड़ी झील है, और यहीं पे ही नौका प्रतियोगिता होती है ना। आपने बहुत सी प्रतियोगिता देखा होगा, क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरीके से। तो नौका प्रतियोगिता होती है, यानी नाव चलाई जाती है, जिसे नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, जो केरल के अंदर होती है। साथ ही साथ यहीं पे कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य का घर भी माना जाता है, जो कि वेम्बनाड झील है। तो उम्मीद है वेम्बनाड झील आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो है पुलिकट झील, ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। चिल्का के बाद सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है, पुलिकट झील, ये दूसरी सबसे बड़ी झील है साथियों। इसके अलावा अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की हुसैन सागर झील, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना की हुसैन सागर झील जो है तेलंगाना में पड़ती है साथियों। और इसकी बात करें जो है, तो यह झील हैदराबाद में है, और 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। और इसकी जो शेप है साथियों, इसकी जो बनावट है, ये हार्ट की शेप में है, ठीक है, दिल के आकार में इसकी बनावट है। ये तेलंगाना में पड़ती है, और 1563 में इसका निर्माण हुआ था साथियों। अब अगर बात कर ले हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक में याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कुक्करहल्ली झील, है ना। तो कर्नाटक की कुक्करहल्ली झील जो है, ये आपकी कर्नाटक में पड़ जाएगी साथियों। तो ये कुछ भारत की प्रमुख झीलें थी जो हमने आपके साथ चर्चा किया। आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, हम क्वेश्चन आज का आपके लिए दे रहे हैं कि आपको बताना है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों। और यह वीडियो कैसे लगा ये भी आप कमेंट करिएगा साथियों। और अगर नए हैं चैनल पे तो एक बार जाकर के सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।